Hey guys, welcome back to my YouTube channel भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। आज बड़ा ही अनमोल दिन है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं खाटू धाम। खाटू धाम जहाँ पे हारा हुआ जाता है इंसान और जीत कर आता है। तो आज हम उसी अपनी पारंपरिक और अपने संस्कार का पालन करते हुए हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए। अब मौसम बड़ा ही बेहतरीन हो चुका है, बारिश की उम्मीद है और बारिश का कोई पता नहीं कब स्टार्ट हो जाए। तो गाइस बोलिए खाटू नरेश की जय। और हम लोग आपको जल्दी ही दर्शन कराएंगे खाटू के। तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। अभी हम लोग रुके हैं मिडवे के ऊपर चाय पीने के लिए और अभी हम लोग इसी रास्ते से जो है आगे अपना रास्ता जो है वो कंटिन्यू करेंगे खाटू श्याम जी की तरफ, जो कि मात्र 30 किलोमीटर यहाँ से जो है वो बचा है। तो ये 30 किलोमीटर की दूरी भी हम लोग जल्दी तय कर लेंगे। और ये है मुदित मेरे साथ में, जो बड़ा ही शरारती और नौटी बच्चा है। तो मुदित, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे आज? प्लीज़, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। 80 सब्सक्राइबर और 80 करा दो, मेरे को 1K चाहिए। तो गाइस ये भी जा रहे हैं। आज का लाइक एम है 1K लाइक टारगेट कर लो और व्यूज़ टारगेट है 5K। तो गाइस जिन्होंने टारगेट जो है वो दे दिया है और ये भी हमारे साथ में खाटू श्याम जी जा रहे हैं। और अभी आप देखिए लेस चिप्स का जो है वो भरपूर आनंद लिया जा रहा है हाईवे के ऊपर। तो जल्दी ही हम लोग आपको मिलाएंगे खाटू श्याम नरेश बाबा के दर्शन, जहां हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। अभी हम लोग रुके हैं मनसा होटल रेस्टोरेंट पवित्र भोजनालय के ऊपर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे चाय के कप जो है वो रखे हुए हैं और चाय के हमने भी कुल्हड़ चाय का जो है वो आनंद लिया है। और ये देखिए हमारे जो साहब हमारे जो साहब हैं वो कुल्हड़ चाय का आनंद ले रहे हैं। चुस्कियाँ लगा के जो है वो चाय का आनंद लिया जा रहा है। सर्दी का टाइम, ये देखिए। और मम्मी भी जो है वो चाय ख़त्म कर चुकी है, मैडम ने भी चाय ख़त्म कर ली है। और ये देखिए फ़ोटोग्राफी का सेशन, एंगल आप देखिए कि किस तरह से एंगल बना के ये लोग जो है वो फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं खाटू धाम। मंदिर अभी बंद है, इसलिए दर्शन स्टार्ट होंगे 4 बजे। तो 4 बजे हम तब तक खाटू जी का जो है वो वेट करेंगे। मंदिर के पट खुलेंगे और झट से दर्शन होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं खाटू धाम और हम लोग हैं अभी पार्किंग के अंदर। और पार्किंग हमने गाड़ी को जो है वो पार्क कर दिया है और जल्दी ही हम लोग इंतज़ार करते करते खाटू जी के दर्शन करेंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमने खाटू धाम आ चुके हैं। मंदिर बंद थे तो हमने पान खा लिया है। और मेरे साथ में है ग्रेट चैम्पियन मुदित, जो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया संदेश देते हैं। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 2, तो 4 बजे मंदिर खुलेगा। हम 2 घंटे क्या करते हैं, खाटू श्याम जी देखेंगे। तो गाइस मंदिर खुलने में अभी टाइम है और तब तक हम लोग जो है घूमेंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़े यहाँ पे। तो हम लोग लोगों से रूबरू होंगे, मंदिर तक पहुँचेंगे। ये देखिए बाहर पीछे शहनाइयों की आवाज़ और ये मार्केट जो है, मेरे पीछे लोग बाग झंडे लेके जो है वो जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप साथ रहिए, आप बस आपको इतना एंजॉय कराएंगे आज कि आप खुद बोलेंगे कि जय खाटू नरेश, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, खाटू श्याम
जिसे भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इसका भव्य मंदिर है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आते हैं। लोगों को विश्वास है कि बाबा श्याम सभी मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम के अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम के पति के रूप में देखना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बरिक, जो पिता से शक्तिशाली और मायावी था। बार्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य प्राण प्राप्त हुए, जिसे अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बार्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आ गया, लेकिन श्री कृष्ण जो कि मायावी हैं, वह जानते थे कि अगर बार्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध हो जाएगा। बार्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण बनकर बार्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा, तुम कौन हो? कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बार्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध को निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनसे एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया और एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण को पता था कि यदि बार्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो पांडु जो है वो हार जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बार्बरिक ने जवाब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उनके शीश मांग लिया। बार्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बरिक ने खुशी खुशी शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। यह थी बाबा श्याम की कहानी, इसीलिए इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में कुछ पेट पूजा के लिए। तो अभी हमने लिया है छोला और कुलचा, जो कि मेन मार्केट में काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई है। स्टॉल्स में ठेले लगे हुए हैं। तो अभी हमने पतासी भी खा के देखा तो पतासी भी बड़ी टेस्टी थी यहाँ की। और राघव तुम्हें कैसा लगा पतासे ये वाली? देखिए सब मस्ती से खा रहे हैं और बड़ा ही आनंद ले रहे कि बड़े चुस्कियाँ ले रहे कि देखिए कैसा लगा तुम्हें? गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम मंदिर के बाहर। क्योंकि अभी पट जो है खाटू श्याम जी के बंद हैं, तो जल्दी ही पट जैसे खुलेंगे हम लोग मंदिर के अंदर जाके
और मंदिर में दर्शन करेंगे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के। तो बने रहिए हमारे साथ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज, क्योंकि शनिवार भी है और बाबा का दिन भी है, तो भीड़ जो है वो चरम सीमा पर है। तो चारों तरफ लाइनें लगनी स्टार्ट हो चुकी है। फीफो बेस पे है, पहले आओ पहले जगह पाओ। तो हम भी लगते हैं लाइन के अंदर और आपको कराते हैं दर्शन खाटू श्याम बाबा के। तो वैसे आप देखिए, ये गाय के जो है वो 6 टांगे हैं और ये गाय बड़ी ही अद्भुत गाय है। तो हम प्रणाम करते हैं इस गाय को। तो गाय से हम लोग आ चुके हैं श्याम कुंड। गाइस हम लोग हैं अभी श्याम कुंड के पास में, और श्याम कुंड ये है श्याम कुंड जो अभी सूखा है। तो ये आप देख पा रहे हैं श्याम कुंड, प्राचीन श्याम कुंड। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ पे बाबा श्याम का शीश आकर पड़ा था, इसीलिए इसे श्याम कुंड जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुंड बन गया था और वहाँ पे पानी निकल आया था। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे लोग बाग स्नान करके खाटू मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये देखिए श्याम कुंड जो नीचे है, वो जाल के जो नीचे है वही है श्याम कुंड, जिसको अभी लॉकडाउन के चलते जो है वो बंद किया गया है। और जो हमारी इनसे बात हुई है कि 2 दिन के बाद ये जो कुंड है वो वापस खुल जाएगा। तो अभी कुंड जो है वो बंद किया हुआ है और बाबा जी जो है वो झाड़ा दे रहे हैं। ब्लॉग शूट कर रहे हो क्या? आज हम घूमने आए खाटू श्याम जी के मंदिर। तो ये खाटू श्याम जी का जो है वो कुंड है। तो हम कुंड के दर्शन के लिए आए हैं। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा दिख रहा है। जय खाटू श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो यहीं पे जो कुंड है उसी के पास में बाबा श्याम का एक मंदिर है। और ये देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे मूलियाँ जो चढ़ाकर इस वृक्ष को जो है वो कितना मोटा कर दिया है। यही है वो मूर्ति, श्याम बाबा की मूर्ति जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। और ये देखिए चारों तरफ मान्यता से जो है वो मांगे हुए मूली के धागे जो है वो बंधे हुए हैं। जय खाटू श्याम नरेश बाबा की जय। जय शीश के दानी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मान्यता ये है कि यहाँ से जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, उसकी मुराद जो है वो ज़रूर पूरी होती है। तो हम भी यही मुराद रख के आए हैं कि बाबा सबको जो है वो सुखी रखे और सभी के जो है प्राणों की रक्षा करे और सभी को स्वस्थ रखे। तो यही हमारी शुभकामना, मतलब बाबा से जो है वो दरख्वास्त है, हमारी आरजू है, हमारा निवेदन है बाबा से। तो ये बाबा के दर्शन कीजिए। बाबा बहुत ही दयालु है बाबा। और कि आप यदि यहाँ नहीं आ सकते और मन में ही बाबा श्याम बाबा को याद करते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। तो जय श्री श्याम बाबा। दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको, सेवा सथने माने जेवी जानो है, सेवा से माने आज भी जानो। जय खाटू श्याम बाबा की जय।
गाइस हम भी निकल पड़े हैं लाइन में लगने के लिए। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, फिर भी श्रद्धा जो है वो कम नहीं होगी। भले ही कोविड अब दोबारा से अपने पैर पसार रहा हो, लेकिन जब हम मंदिर आ चुके हैं तो खाटू के नरेश के दर्शन किए बिना जाना हमारे लिए कदाचित अनुचित नहीं है। तो हम लोग लाइन में लग चुके हैं और जल्दी ही बाबा से मिलके बाबा के चरणों में अपना शीश जो है वो झुकाकर सभी से मतलब आपके लिए दुआ मांगेंगे कि सभी का कल्याण हो। देखिए चारों तरफ जो है वो भक्त और भीड़ का तांता इतना भयंकर है जो शायद हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप एक बार अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भीड़ यहाँ पे जमा है। और हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कैंडिडेट आगे बढ़ता जा रहा है और जगह खाली होती जा रही है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर और अभी हम लोग लगे हुए हैं लाइन के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे की लाइन, पीछे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त लाइन लगी हुई है। हमने कोशिश करी है हमारे ब्लॉग के द्वारा आपको बाबा का दरबार दिखाने की, तो आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा श्याम के दरबार के, क्योंकि इसके आगे शायद वीडियोग्राफी जो है या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मुझे यहाँ विजिट करके मिला है। तो बोलिए जय खाटू नरेश की जय। इस भीड़ से ही आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा के कितने भक्त हैं। चारों तरफ लोग श्रद्धालु या भक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो बाबा की लीला अपरंपार है, कलयुग के अवतार। तो फाइनली हमें बाबा के दर्शन जो है वो प्राप्त हुए और हम लोग दर्शन करने के बाद में मंदिर से बाहर निकले हुए हैं। आप देखिए यहाँ भी मंदिर के बाहर अंदर का जो दृश्य आपको दिख रहा होगा, वहाँ भी अभी भी कितनी भीड़ जो है वो जुटी हुई है। तो बाबा के एक दिन में कम से कम सैकड़ों भक्त जो है वो बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और बाबा का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है वो रंग से जो है मतलब इतना पावरफुल और अमीर बन जाता है। तो बाबा का जो आज तक कोई बाबा के दरबार से जो है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। जिसने भी जो मुराद पाई है सच्चे दिल से यदि है और तो बाबा ने उसकी वो मुराद पूरी करी है। लोग बाग यहाँ पे बहुत कष्ट लेके आते हैं, चेहरे पे उनके आते वक्त आंसू होते हैं, लेकिन जब जहाँ से निकलते हैं दरबार में और तो दरबार से निकलने के बाद उनकी चेहरे जो है वो खिले हुए होते हैं। तो ये है बाबा की करामात, इसीलिए लाखों भक्त और श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन मात्र के लिए आते हैं। तो मैंने ये देखा है अमूमन कि बाबा के दरबार में जाने के बाद में आप जो भी मांगते हैं वो मांग नहीं पाते और आप उनकी आंखों में ही जो है ललायत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बाबा बिना मांगे सब कुछ देता है।
हमने अभी दर्शन कर लिए हैं खाटू नरेश के धारे के सहारे बाबा श्याम हमारे लखदाता के मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग वापस प्रस्थान कर रहे हैं वापस अपने होम टाउन की तरफ। तो हमें आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको बाबा के दर्शन कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। तो आज देखिए गाड़ी का नंबर श्याम 2414। Cause we be on a top love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a top love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a top love. खाटू श्याम बाबा